हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, कल का जो क्लास था वो था शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 24 को मैंने क्लियर करवा दिया था और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक अधिकार जो कि फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 25 से 28 में इसका वर्णन है। 25 से 28 में धार्मिक अधिकार का वर्णन किया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 25 आर्टिकल है ना, ये काफ़ी ज़्यादा विवादित है। ये काफ़ी ज़्यादा, यहाँ बहुत विवाद है। ठीक है, तो आज 25 को बताने से पहले धर्म को बताऊंगी, पंथ को बताऊंगी, विवाद को बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि आधार भूमिका बताना पहले इंपॉर्टेंट है। पहले धर्म को तो समझिए, तब ना धर्म के अधिकार को समझोगे आप। ठीक है, धर्म को समझो, पंथ को समझो। तो स्टार्ट करते। तो देखो, धार्मिक अधिकार में विवाद क्यों है? भारत हमारा एक ऐसा देश है मेरे प्यारे बच्चों जो धर्म के आधार पर विभाजित हुआ है। जो पाकिस्तान बना हमारा, जिन्ना साहिब जो है, जो धर्म के आधार पर क्या किए, बंटवारा कराया। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि ना जिन्ना और ना नेहरू दोनों धर्म को मानते ही नहीं थे। उनको कोई आस्था नहीं था धर्म में। लेकिन अब फर्क बस इतना है मेरे प्यारे बच्चों कि जो जिन्ना है ना, उन्होंने धर्म का फायदा उठाया, राजनीतिक फायदा उठाया और क्या किया, एक देश बनाया धर्म के आधार पर, पाकिस्तान। और उन्होंने तो ये बात भी कह दी कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है और पाकिस्तान मुस्लिमों का। अब बात को ये समझना है, बहुत प्यार से उन्होंने कह दिया भाई हिंदुस्तान हिंदुओं का है। ये कहने के पीछे उनका तात्पर्य क्या था, उसको समझना होगा। तो देखो, तात्पर्य ये था कि हिंदुओं का है, मतलब कि बाकी जो धर्म के लोग हैं, सिख, ईसाई, मुस्लिम जो भी है, जैन, बौद्ध, ये सब क्या यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, ये सिर्फ हिंदुओं का है। ठीक है, उनका कहने का मतलब ये था कि बाकी धर्म वाले हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है, हिंदुस्तान केवल हिंदू का है, ये उन्होंने साथ में कह दिया। ठीक है, तो धर्म की बात आ रही है। और जब हमारा संविधान सभा में संविधान निर्माता बैठे थे और धार्मिक अधिकार के जोड़ने की बात हो रही थी, तो बहुत विवाद हुआ था। ठीक है, जो हमारी महिला सदस्य थी राजकुमारी अमृत कौर और हंसा मेहता, उन्होंने बोला कि देखो, क्या जरूरत है धार्मिक अधिकार को जोड़ने की, क्या जरूरत है? धार्मिक अधिकार, धर्म ही तो सब चीज का लफड़ा है भाई। भारत एक ऐसा देश है, उनका ये कहना था कि देखो, भारत एक ऐसा देश है जहां धर्म का काफी महत्व है। ठीक है, और जितनी अधिकतर सामाजिक बुराइयां हैं वो धर्म से जुड़ी हुई है। उनका कहना है सती प्रथा हो गया, ठीक है, 3 तलाक हो गया, बाल विवाह हो गया, ये सब धर्म से जुड़े हुए हैं। और इन पे अगर हम रोक लगाते हैं तो धार्मिक अधिकार के खिलाफ आपने कैसे कर दिया हमारे काम। ठीक है, तो धर्म का हवाला दिया जाता है। तो बच्चों, क्या प्रश्न ये उठता है मेरे प्यारे बच्चों कि क्या धर्म सामाजिक न्याय लाने के सामने अड़ंगा पैदा कर रहा है? क्या धर्म सामाजिक न्याय लाने में रुकावट पैदा कर रहा है? ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न ये हो गया कि क्या जो एक व्यक्ति है, एक समाज है, वो क्या धर्म के आधार पर संचालित हो, धर्म के आधार पर चले, या अपने विवेक के आधार पर चले, तर्क के आधार पर चले और विज्ञान के आधार पर चले? ये सोचने का विषय है। मनुष्य को आस्था के आधार पर चलना चाहिए या नैतिकता के आधार पर? ठीक है, मनुष्य को अपने विवेक को ध्यान में रख के चलना चाहिए, तर्क को ध्यान में रख के चलना चाहिए, या धर्म को ध्यान में रखकर? तो ये जो है बहुत ही ज्यादा विवादित मुद्दा है। अब बात को ये समझना है कि एक चीज आप याद रखिएगा, जहां पर विवेक ऊपर उठेगा, तर्क ऊपर उठेगा, वहां पे क्या होगा, उसका टकराव धर्म से होगा। ठीक है, उसका टकराव होगा आस्था से। जैसे कि देखिए,
ईरान में क्या था, हिजाब नहीं पहनेंगे, स्कार्फ नहीं पहनेंगे, महिलाओं के तर्क, महिलाओं का विवेक जागा। उन्होंने बोला कि नहीं, हमारा जीवन हम डिसाइड करेंगे ना कि हमें क्या पहनना है। तो इसको किससे जोड़ा गया बच्चों? तो इसको किससे जोड़ा गया? तो धर्म से जोड़ा गया। ये धर्म के खिलाफ है, पहनना होगा हिजाब। ठीक है। अब एक और चीज है कि ईसाई धर्म में क्या था, ईसाई धर्म में ये मानना था कि जो सूर्य है वो घूमता है। ठीक है, पृथ्वी नहीं घूमती। ब्रूनो ने बोला कि नहीं भाई, पृथ्वी घूमती है। ये हकीकत की बात है कि यूरोप वाले ने उनको जिंदा जला दिया। ठीक है, तो बात को यहाँ टकराव देखिए, विवेक ऊपर हो रहा है, तर्क ऊपर हो रहा है, तो उसका टकराव धर्म से हो रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं धर्म के खिलाफ बात कर रही हूं। मेरा फर्ज ये है कि मैं दोनों पक्षों को आपके सामने प्रकट करूं। ठीक है, तो देखो, अब धर्म को समझो और विज्ञान को समझो। तो धर्म बोलता है मानो और विज्ञान बोलता है तर्क दो, तर्क दो। धर्म बोलता है विश्वास करो, विज्ञान बोलता है प्रमाण दो। अब बात को समझ रहे हो आप? यहां बोला जाएगा ईश्वर है, ईश्वर को विश्वास किया जाता है। ईश्वर देखने की चीज नहीं है, ईश्वर को मानने की बात है। ईश्वर को हम फील कर सकते हैं, वो शक्ति हम फील कर सकते हैं। विज्ञान बोलेगा कि प्रमाण दो, ईश्वर दिखाओ तब मानेंगे। हम बोलेंगे, हमारा धर्म बोलता है, अधिकतर धर्म बोलता है स्वर्ग है, अप्सराएं है। ये बोलेगा विज्ञान कि भाई इतनी सैटेलाइट हमारी घूम रही है, कहाँ हमको आज तक स्वर्ग नहीं दिखा। तो धर्म और विज्ञान के बीच टकराव है। लेकिन ये भी बात समझ में रखना चाहिए हमें कि जहां पर विज्ञान साइलेंट हो जाता है ना, वहां आंसर कभी कभी हमें धर्म से ही मिलता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये बड़ा ये छोटा, ये प्रमाण करता है। विज्ञान का मतलब क्या हो गया? विज्ञान का मतलब समझो। विज्ञान का मतलब हो गया, विज्ञान का मतलब है प्यारे बच्चों, विवेक और तर्क से, विवेक और तर्क से प्रमाण करना, ये है विज्ञान। विज्ञान का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपने विवेक और तर्क का यूज करके किसी चीज को प्रमाणित कर दे। ठीक है, जैसे कि एक वृक्ष क्या है? लिविंग थिंग्स है ना, पेड़ में भी जीवन है, इसको विज्ञान ने प्रमाणित किया अपने विवेक और तर्क से। तो ये है विज्ञान। तो धर्म और विज्ञान दो अलग अलग विषय है, इनमें टकराव नहीं करना चाहिए, पर ये होगा, टकराव होता है। पहले ही बोला ये विवादित मुद्दा है। और बच्चों, अब बात को बार बार धर्म 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 कर रही हूं। ठीक है, अब धर्म है क्या? क्या है धर्म? तो धर्म वो है जिसे हम धारण कर सकते हैं। अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें तो हमारे धर्म में क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं, बिल्कुल गलत परिभाषा। धर्म का मतलब है जिसे हम धारण कर सकते हैं। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन को ज्ञान देते वक्त कि धर्म क्या है जिसे हम धारण करें। सबका धर्म अलग है, राजा का धर्म अलग, प्रजा का धर्म अलग, एक शिक्षक का धर्म अलग, छात्र का धर्म अलग। तो धर्म आखिर है क्या? धर्म है आपका कर्तव्य। जैसे एक छात्र का कर्तव्य है पढ़ाई करना, शिक्षक का कर्तव्य है पढ़ाना, तो ये धर्म है। धर्म है नैतिकता, धर्म है ब्रह्मचर्य, धर्म है मर्यादा में रहना। तो धर्म है क्या? तो धर्म है जिसे हम धारण करते हैं, वो है धर्म। ठीक है, तो धर्म क्या है? नैतिकता धर्म है, कर्तव्य धर्म है, दायित्व धर्म है, मूल स्वभाव धर्म है, गुण धर्म है। देखो, अब एग्जाम्पल में देखो, धारण हम किसको करेंगे? धर्म का मतलब धारण करना। तो क्या धारण हम हिजाब को करेंगे? धारण हम त्रिशूल को करेंगे? धारण हम गेरुआ वस्त्र को करेंगे? धारण हम ये टोपी को करेंगे? नहीं। इसे धारण करेंगे या अहिंसा या ब्रह्मचर्य या सत्य, नैतिकता, मानवता, इनको धारण करेंगे। विचार आपको स्वयं करना है। तो धारण हम करेंगे नैतिकता को, अपने कर्तव्य को, अपने दायित्व को, अपना जो मूल स्वभाव है, ठीक है, सत्य और ब्रह्मचर्य को धारण करेंगे। और श्री कृष्ण ने भी यही उपदेश दिया था।
तो बात को ये समझना है कि धर्म का मतलब ये नहीं है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई, ये धर्म है। धर्म का मतलब होता है कि जो अपने कर्तव्य पे है वो धार्मिक है, ठीक है। जो अपने दायित्व को लेकर चल रहे वो धार्मिक है। मानव का धर्म क्या है? नैतिकता। अगर मानव के अंदर नैतिकता है तो वो कैसा पुरुष है? एक धार्मिक पुरुष है। अगर एक शिक्षक अपने कर्तव्य को निभा रहा है, पढ़ा रहा है अच्छे तरीके से, तो वो एक धार्मिक है, धार्मिक व्यक्ति है, धार्मिक शिक्षक है। स्टूडेंट का काम है स्टडी करना। अगर वो मन से स्टडी कर रहे हैं तो स्टूडेंट क्या है? धार्मिक है। समझ में आ रहा है धर्म का मतलब? तो धर्म का मतलब ये है। अब ध्यान रखो, देखिए जब विवाद हो रहा था ना संविधान में, संविधान निर्माता जब संसद में विवाद कर रहे थे, धार्मिक अधिकार को लेके आपस में डिबेट हो रहा था, तो गांधी जी ने बोला था, अरे भाई किस बात पे डिबेट कर रहे हो? धर्म को लेकर डिबेट कर रहे हो। धर्म को तो हम अलग, धर्म से अलग हो ही नहीं सकते हैं। धर्म क्या है? किसी का मूल स्वभाव है, ये मूल स्वभाव है। अब देखो सांप का धर्म क्या है? वो काटेगा ही, डसेगा ही। उसको अलग कर सकते हो उसके मूल स्वभाव से? नहीं। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, उसका मूल स्वभाव है, उसको बोल सकते हो कि नहीं, नहीं कर सकते। वैसे ही मानव का मूल स्वभाव क्या है? शांति, नैतिकता, मानवता, ये उसका मूल स्वभाव है। टीचर का मूल स्वभाव क्या? पढ़ाना। तो ये उसके मूल स्वभाव से किसी को कैसे अलग कर सकते हो? तो गांधी जी बोल रहे थे कि देखो भाई, धर्म से तुम किसी को अलग नहीं कर सकते हो, धर्म से अलगाव हो ही नहीं सकता। तो अब अलगाव किससे होगा? तो देखिए अब प्रॉब्लम क्या है ना कि बहुत लोग रिलीजन को ही क्या बोलते हैं? धर्म। इंग्लिश में भी, हिंदी में जो धर्म है, इंग्लिश में भी ये धर्म ही है, और रिलीजन का हिंदी हो गया पंथ। और धर्म और पंथ में बच्चों बहुत अंतर है, ठीक है। तो आज अच्छे से समझ के जाना है इस क्लास में धर्म और पंथ को, कोई डाउट फिर नहीं होना चाहिए। अब इधर देखते हैं पंथ को। तो पंथ का मतलब हो गया उपासना की पद्धति। उपासना पद्धति मतलब अगर मैं हिंदू धर्म को मानती हूँ, हिंदू हूँ, तो मेरी उपासना की पद्धति अलग हो गई, ईसाई की अलग हो गई, मुस्लिम की अलग हुई, तो सब अपने अपने स्वतंत्र है, उपासना पद्धति अपनी अपनाइए। अब उपासना पद्धति, पंथ का मतलब हुआ रास्ता, आप किस रास्ते पे चल रहे हो, ठीक है। तो देखो उपासना पद्धति हो गई। अब इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला कि ईश्वर में आस्था रखना, ये हो गया पंथ। उपासना स्थल होगा पंथ। धार्मिक ग्रंथ होगा पंथ। मतलब कि आप मानिए अमुक ईश्वर को मानिए, ठीक है, अमुक पंथ को मानिए, धार्मिक स्थल रखिए, धार्मिक बुक पढ़िए। तो ये जो धर्म से रिलेटेड जो आया, जिसको मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं धर्म, तो वो क्या है? हमारा पंथ है, रिलीजन। रिलीजन में क्या है? रिलीजन में है कि आप इस अमुक ईश्वर को मानो, अमुक धार्मिक स्थल रखो, अमुक ग्रंथ पढ़ो। तो ये हो गया हमारा रिलीजन। और अगर धर्म की बात होगी तो धर्म क्या हो गया? हमारा मूल स्वभाव, हमारा गुण, ठीक है। तो अब क्या है? तो गांधी जी यही बोले बार बार कि देखिए धार्मिक अधिकार को तो लाना ही होगा, क्योंकि जो धर्म है वो क्या है? उससे अलगाव नहीं हो सकता। अलगाव हम पंथ से कर सकते हैं, भाई हम निरपेक्ष हो सकते हैं, कभी कभी हो सके हम नहीं माने किसी पंथ को, ठीक है, निरपेक्ष है, नहीं मानेंगे, क्लियर। तो निरपेक्ष का मतलब क्या हो गया? जैसे कि मान लो दो लोग आपस में लड़ रहे, एक दूसरे का सर फोड़ रहे, हमको फर्क नहीं ना, जो मतलब कि जो सही है, कौन गलत है हम देख भी रहे तो हमको कोई मतलब, निरपेक्ष है, हमको कोई मतलब नहीं है। किसी भी धार्मिक स्थल, ग्रंथ, धार्मिक ये परंपरा, ईश्वर में आस्था से हमको मतलब नहीं है, हम निरपेक्ष हैं। तो कहने का मतलब है कि पंथ में हम निरपेक्ष हो सकते हैं, अनदेखा हो सकते, अलगाव। निरपेक्ष का मतलब अलगाव, याद रखिएगा। निरपेक्ष का मतलब अलग हो जाना, निरपेक्ष का मतलब अलग, अलगाव, अलग हो जाना। लेकिन हम धर्म से अलगाव नहीं कर सकते, अलग नहीं हो सकते। मैं एक मानव हूँ, मैं एक टीचर हूँ, तो मेरा दायित्व बन जाता है, तो ये दायित्व मेरा धर्म है, इस दायित्व को निभाना मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है। समझ में आ रहा है? तो मैं इससे अलग नहीं हो सकती। और अगर मैं टीचर कुछ भी नहीं, एक नॉर्मल मनुष्य हूँ, तो मानवता, नैतिकता मेरा धर्म है, मैं इससे अलग नहीं हो सकती। यही तो मेरा धर्म है, ये मेरा मूल स्वभाव, मेरा गुण है, ठीक है।
तो उससे हम अलग नहीं हो सकते। एक पानी को ग्लास में लीजिए, उसको पूरा जोर से हिला दीजिए, कुछ देर बाद वो शांत ही हो जाएगा। वो उसका मूल स्वभाव है, शांत रहना ही है उसको। इंसान को बहुत गुस्सा दिलाइए मनुष्य को, ठीक है, बहुत गुस्सा आएगा, वो बहुत तबाही मचाएगा, लास्ट में एक पॉइंट ऐसा आएगा, अंतिम लास्ट में वो शांत हो ही जाना है। तो मानव का मूल स्वभाव भी शांति है, तो अलग नहीं हो सकता। तो धर्म और पंथ समझ में आ गया। अब बात यहाँ पे ये है कि देखिए, अगर हम जैसे कि देखो, पंथ जो है ना, धर्म से तो कोई रुकावट फिर नहीं है। धर्म जो नैतिक होंगे, कर्तव्य में रहेंगे, दायित्व में रहेंगे, मूल स्वभाव गुण में रहेंगे, तो क्या दिक्कत है, समाज को तो विकास ही होगा। अब क्या है जो पंथ को लेकर, तो देखो यूरोप में क्या है ना, 20% लोग तो किसी पंथ को नहीं मानते, और यूरोप का आगे होने का यही कारण है कि वो धार्मिक रूढ़िवादिता होती है ना, धार्मिक रूढ़ियों को वो क्या करता है, अनदेखा करता है। वो विवेक को ध्यान देता है, नैतिकता को ध्यान देता है, कर्तव्य को ध्यान देता है, वो इस पे ध्यान देता है। वहां पे विवाद इसको लेकर अधिकतर नहीं होते, ठीक है। और हमारे यहाँ क्या है, रोज धार्मिक दंगे हो जाएंगे, आपस में लोग धर्म के नाम पे लड़ेंगे। और सबसे बुरा चीज क्या है कि धर्म को राजनीतिक दुरुपयोग किया जाता है, राजनीतिक दुरुपयोग किया जाता है धर्म का, ठीक है। तो ये चीज बुरी है। तो धर्म और पंथ का अंतर समझ में आपको आ गया। अब आपके अंदर ये डाउट नहीं होगा कि आखिर धर्म क्या है और पंथ क्या है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो इस विवाद को तो पहले मैंने समझा लिया। अब हम जाएंगे अनुच्छेद 25 में, और 25 में क्या क्या बातें बोली गई है हम उसको समझेंगे, ठीक है। तो आज तो आर्टिकल 25 नहीं कराऊंगी, लेकिन फिर भी एक 2-4 पॉइंट बता देती हूँ, जिसमें इसमें ये बोला गया है कि आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, ईश्वर को मानने के लिए स्वतंत्र है, मतलब पंथ को मानने के लिए स्वतंत्र है। आप उसका प्रसार भी कर सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं कि हाँ हम मानते हैं, इनको आचरण में ला सकते हैं। तो कल मैं इसको बहुत ही क्लियर और अच्छे से विस्तार पूर्वक समझाऊंगी, लेकिन आज का क्लास जो था वो धर्म को समझाने के लिए मेरा था, क्योंकि 25, 26, 27, 28 इसको बताने के लिए धर्म पंथ समझना जरूरी है, और ये डिबेट थोड़ा सा आगे भी जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो क्लास था, आज का जो लेक्चर था, आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।